ये है वक्त मीडिया। मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेवात एजुकेशनल एंड सोशल अवेकिंग सोसाइटी ने हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए ऑर्गेनाइज किया एक शानदार और इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। जी हां, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी ने और सदारत कर्नाटका से आए बुजुर्ग शायर जनाब अजीज बेलगामी ने की। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे कालकी धाम के फाउंडर आली जनाब आचार्य प्रमोद किशड़म साहब, राज्यसभा सांसद जनाब अली अनवर साहब, डीआईजी बीएसएफ जनाब वाजिद अली सैफी साहब, मिनिस्टर शकीलुज्जमा अंसारी साहब, साबिक मिनिस्टर जनाब राकिबुद्दीन साहब, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मोहतरमा नूरी खान साहिबा, कैबिनेट मिनिस्टर जनाब आफ्ताब अहमद साहब, प्राइम न्यूज चैनल के एमडी जनाब मोहसिन खान, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के कन्वीनर जनाब जफर सैफी साहब। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मोहतरम इस्लामुद्दीन सैफी साहब, डायरेक्टर मोहतरम जमील सैफी साहब, सीएमडी मोहतरम असलम खान सैफी साहब, डायरेक्टर मोहतरम एहसान खान साहब और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे मशहूर समाजी तंजीम मिसास के फाउंडर जनाब याहिया सैफी साहब। हजरात, आज का ये मुशायरा मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेवात एजुकेशनल एंड सोशल अवेकिंग सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम मुनक़िद है। आज की ये एक शाम कौमी यकजहती के नाम और आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन की सदारत मोहतरम अजीज़ बेलगामी साहब फरमा रहे हैं। उनके साथ तमामी मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम, कविगढ़, हमारे मेहमानात, मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप सभी तशरीफ़ ला चुके हैं। जो इस्तक़बाल की रस्म थी वो अदा हो गई। अब वक्त आ चला है कि इस मुशायरे का आगाज़ हो जाए। ये जो साउंड ऑपरेटर हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम इसको थोड़ा सा वॉल्यूम और ट्रेबल दे दें। जो हमारे सामाइन हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आपकी मोहब्बतों में जहां शोराए किराम आगे तशरीफ ले आए, आपसे भी गुजारिश करता हूं ये बीच में जो खला है आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, जिससे बाद में जो लोग आते रहेंगे वो अपनी जगह बैठते रहेंगे। आ जाइए मेरे दोस्तों, आप आ जाइए, यकजा होकर बैठ जाइए, क्योंकि इस महफिल का जो मकसद है वो भी यही है कि आप सब लोग यकजा हो, मोहब्बतें यहाँ बांटी जाएं। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। दोस्तों, आज के हमारा जो मुशायरा है उसमें मोहतरम इस्लामुद्दीन सैफी साहिब, जो मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं, मोहतरम एहसान खान साहिब, मोहतरम असलम सैफी साहिब, इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम याहिया सैफी साहिब, हमारे मेहमानात मोहतरम डॉक्टर अशरफ सैफी साहिब, मोहतरम वाजिद अली सैफी साहिब जो डीआईजी हैं। इन तमाम मेहमानात की सरपरस्ती में हमारे जो शोराए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए और जो दीगर मेहमानात यहाँ आने वाले हैं वो आते रहेंगे। बहरहाल बहुत देर से आप मुंतज़िर थे कि मुशायरा कब सुने। मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करके जो इस मुशायरे का मकसद है, जो इस मुशायरे से एक मैसेज, एक पैगाम देना है, उसके बाद इस मुशायरे का सीधे सीधे आगाज। आज हमारी इस डाइस पर मोहतरम याहिया साहिब ने बहुत से सियासी रहनुमाओं को भी मदऊ किया है।
उनके साथ शोराए किराम भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और हिंदी से हमारे कविगढ़ हजरात भी तशरीफ रखते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस महफिल से सिर्फ उर्दू को फरोग नहीं दिया जा रहा, बल्कि उर्दू के साथ हिंदी को भी फरोग देकर ये सबूत पेश किया है कि आज की ये महफिल सिर्फ उर्दू या सिर्फ हिंदी से मंसूब नहीं है, बल्कि आज की महफिल हमारे हिंदुस्तान की तहजीब से मंसूब है। दोस्तों, आज के हालात भी ये है कि जहां सियासी रहनुमा ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इंसाफ खुली हवा में सांस लेने के लिए बेचैन हो जाए, वहां बहुत जरूरी है कि हम आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें, एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करें कि जहां मोहब्बत की फजाएं हमवार हो जाएं। और इतनी बड़ी लड़ाई हमें लड़नी होगी, उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है, बल्कि तलवार के बजाय हमें ये लड़ाई किरदार से लड़नी होगी, क्योंकि तलवार की पहुंच सिर्फ गले तक होती है और किरदार की पहुंच दिलों तक होती है। आज का ये मुशायरा जो है, बज़ाहिर लोग ये कहते हैं कि इस्लामिक स्टडी सेंटर, मगर आप गौर करिए कि ये जो ऑडिटोरियम है इसका नाम है इंडियन इस्लामिक स्टडी सेंटर। इस नाम पर भी ये गौर करिए कि ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में जहां जहां इस्लाम है वहां वहां हिंदुस्तान है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, इस महफिल से आपको अपनी तहजीब की हिफाजत करनी है, अपने कल्चर की हिफाजत करनी है, अपनी संस्कृति की हिफाजत करनी है। एक बहुत छोटी सी मिसाल है। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहिब यहाँ तशरीफ लाए, वाइस चेयरमैन है आपकी दिल्ली उर्दू एकेडमी के। इस मुशायरे को अजमतें बख्शी आपने तशरीफ लाकर। एक बहुत छोटी सी मिसाल ये है, आप सभी अहले इल्म तशरीफ रखते हैं कि जब बारिश होती है तो उस बारिश की बूंद सांप के मुंह में भी जाती है और सीप के मुंह में भी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप उस बारिश की बूंद को जहर बना लेता है और सीप उस बारिश की बूंद को मोती बना लेती है। आप सबको कुदरत ने जबान दी है, अब आपको ये खुद तय करना है कि आपको जबान से जहर उगलना है या इस तरह की महफिल में तशरीफ लाकर आपको अपनी जबान से मोती लुटाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे ये जो खास गुफ्तगू आपसे करनी थी वो मैं कर लिया। पूरी तादेर आपसे मैं गुफ्तगू करता रहूंगा, बीच बीच में आपसे मुखातिब रहूंगा। चाहता ये हूं कि आपको नगमात से बहुत जल्द जोड़ा जाए और इसके लिए इस मुशायरे का खूबसूरत आगाज हो जाए। और मुशायरे के आगाज के लिए मैं इस मुशायरे के मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहिब, जो कि वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी है, तशरीफ रखते हैं। चाहता ये हूं कि एक नाज शरीफ से इस महफिल का आगाज हो और नाज शरीफ से भी ये मैसेज आज हमारी महफिल में जहां शोरा के साथ साथ कवि हैं, वहीं सामीन में भी हिंदू मुसलमान इस तरह से यकजा है कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि आज हिंदुस्तान की तहजीब को यकजा किया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। यानी कि वो सिर्फ किसी एक कौम, किसी मखसूस कौम के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि पूरे आलम के लिए वह रहमत बनकर आए। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। तो दोस्तों, जो चलन और जो पैगाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, आइए उस पैगाम पर अमल करते हैं और इस मुशायरे का आगाज करते हैं। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं और इस महफिल का आगाज नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएं। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी से तो जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ,
और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए